हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, आप सभी को पहले बता दें कि जिन्होंने समलैंगिकता का टॉपिक नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लें, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड मैंने कंप्लीट करा दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। तो आज का टॉपिक है वैदिक काल पार्ट थर्ड। जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखा वो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखें। आपको बता दें कि इतिहास का मैंने नया बैच स्टार्ट कर रखा है, जो कि क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपका प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास कंप्लीट करवाऊंगा, जिससे कि आपको हर एक टॉपिक का जो है 100 से 150 क्वेश्चन मिल जाएगा। और इतने क्वेश्चन सॉल्व करने में सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट मुझे देना पड़ेगा डेली। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वैदिक काल पार्ट थर्ड का 71वां क्वेश्चन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? आपको बताना है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। प्रथम में, सप्तम में, अष्टम में या दशम में? तो शूद्र शब्द का उल्लेख किस मंडल में हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? डी, दशम। दशम में जो है शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था? मुक्ति, अग्रहार, नगस्तर या अग्र श्रेणी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्रहार। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 73। निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने के उल्लेख प्राप्त होते हैं? कौन सा ऐसा संस्था है जिसमें स्त्रियां भाग ले सकती थी? सभा है, समिति है, विदत है या पौर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विदत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है। किसका विस्तार से वर्णन किया गया है शतपथ ब्राह्मण में? धार्मिक कर्मकांड का, यज्ञ का, देवताओं की प्रार्थना का या कृषि कर्म कांड का? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण में धार्मिक कर्मकांड का विस्तार से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि या सात्यकी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वशिष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या कितनी थी? उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या कितनी थी? 8 राजा को लेकर, 10 राजा को लेकर, 12 राजा को लेकर, 15 राजा को लेकर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या थी 12, जो कि राजा को लेकर थी। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता है? बरगद को, पीपल को, आम को, केला को? ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा गया है? आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा पीपल को अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था? पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न कौन था? गेहूं, जौ, चावल या चना? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जौ। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में या अथर्ववेद में? अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। नेक्स्ट है, किस उत्तर वैदिक कालीन विचारकों ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? कात्स्यायन, कौत्स, पाणिनि या बौधायन? तो आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कौत्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वैदिक काल में किसको जल देवता माना गया है? इंद्र को, वरुण को, पूषण को या अश्विन को? वैदिक काल में जल का देवता किसे माना गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वरुण को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद के नवा मंडल के सभी सूक्त निम्नलिखित में से एक ही देवता को समर्पित हैं। ऋग्वेद के नवा मंडल के जो सभी सूक्त हैं वो किस देवता को समर्पित हैं? इंद्र को,
अग्नि को, सोम को, रुद्र को। तो सही जवाब हो जाएगा सोम को। ठीक है, नवम मंडल सोम को समर्पित है। नेक्स्ट है बोगाज कोई अभिलेख मिला है। बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से मिला है? तुर्की से, मिस्र से, ईरान से या अफ़गानिस्तान से। तो इसका सही जवाब बताएं क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से मिला है? तुर्की से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी? ऑप्शन ए है सभा, बी है समिति, सी है विदत, डी है पौर। आर्यों की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विदत। विदत जो है आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। नेक्स्ट है युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है वर्मन, ऑप्शन बी है गविष्टि, ऑप्शन सी है बलि, ऑप्शन डी है वज। तो युद्ध के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा गविष्टि। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना किसने की थी? ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना किसने की थी? गुत्समद ने, कण्व ने, विश्वामित्र ने या वशिष्ठ ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। प्रश्न है समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को इकराट कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में या गोपथ ब्राह्मण में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इकराट कहा गया है किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में। प्रश्न 88 देख लेते हैं। अज्ञेय कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्न में से किस पुरोहित का दायित्व था? अज्ञेय कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्न में से किस पुरोहित का दायित्व था? अर्धायु का, ब्रह्मा का, होत्र का या उद्गाता का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अज्ञेय कर्मकांड का दायित्व किसके पास था? ब्रह्मा के। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? उसका नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। इसका सही जवाब बताएं क्या हो जाएगा? तो गद्य और पद्य में रचा गया है यजुर्वेद। नेक्स्ट प्रश्न है वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है? ऑप्शन ए है ब्राह्मण, ऑप्शन बी है आरण्यक, ऑप्शन सी है संहिता, ऑप्शन डी है उपनिषद। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। महाभारत का मौलिक नाम था? बृहत कथा, कथा सरित सागर, ऑप्शन सी है जय संहिता, ऑप्शन डी है रजत तरंगणी। तो महाभारत का मौलिक नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जय संहिता। अब हम प्रश्न नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न है 93। वैदिक कालीन देवताओं की संख्या थी? वैदिक काल में कितने देवता थे? ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 33, ऑप्शन डी है 53। तो वैदिक काल में देवताओं की कुल संख्या थी ऑप्शन सी 33। 33 देवता वैदिक काल में थे। नेक्स्ट प्रश्न है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? विद्वान, श्रेष्ठ, योद्धा, यज्ञ करने वाला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? द्रविड़, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है देवनागरी। तो आपको बताना है कि वैदिक आर्यों की क्या भाषा थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न है वैदिक शब्द ऋतु का आशय है? वैदिक शब्द ऋतु का क्या आशय है? नैतिक नियम, ऋतुएं, पुरोहित या ऋण। तो वैदिक शब्द ऋतु का क्या आशय हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋतु का आशय था वैदिक काल में नैतिक शब्द। उपनिषदों का प्रतिपद्या विषय रहा है? उपनिषदों का प्रतिपद्या विषय रहा है धार्मिक, सामाजिक परिवेश का, राजनीतिक या दार्शनिक विवेचन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? इसका सही जवाब हो जाएगा उपनिषदों का प्रतिपद्या विषय रहा है दार्शनिक व विवेचन। नेक्स्ट है छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है?
ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो छांदोग्य उपनिषद का संबंध है सामवेद संहिता से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? ऑप्शन ए है पंजाब में, ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन सी है दक्षिण भारत में, ऑप्शन डी है सप्त सैंधव प्रदेश में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सप्त सैंधव प्रदेश में ऋग्वेद संहिता की रचना हुई थी। प्रश्न 100 है, अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, शंकराचार्य के समय या स्वामी दयानंद सरस्वती के समय? तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास किस जन से संबंधित था? 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास का संबंध किस जन से था? पुरु से, अनु से, यदु से या त्रिशु से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिशु से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? मानव कल्याण, गाय, गंगा या ऋग्वेद? तो आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? ऋग्वेद की प्राचीन संस्था कौन सी थी? परिषद, सभा, समिति या विदत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विदत जो है वैदिक युग की प्राचीन संस्था थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था? वैदिक समाज में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? विधवा विवाह, बहुपत्नी कथा, प्रेम विवाह या सती प्रथा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सती प्रथा वैदिक समाज में प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित पणि संबंधित है, पणि शब्द संबंधित है कृषि से, व्यापार से, उद्योग से या पशुपालन से? तो ऋग्वेद में उल्लेखित पणि शब्द संबंधित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पणि शब्द व्यापार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था। पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक कौन था उत्तर वैदिक काल में? जनक, परीक्षित, दिवोदास, प्रवाहण, जवाली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रवाहण जवाली। नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र संबोधित है। गायत्री मंत्र किसे संबोधित है? मित्र को, वरुण को, सविता को या इंद्र को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सविता को जो है गायत्री मंत्र संबोधित है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 108 नंबर। पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना, वाणिज्य करना, कृषि करना या पशुपालन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 109 है, निम्न विदुषी स्त्रियों में किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? इनमें से किन स्त्रियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? गार्गी, अपाला, कात्यायनी या मैत्रेय? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कपाला का वेद, कपाला का जो है नाम ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था? विनिमय मतलब व्यापार का माध्यम कौन था? सोने का टुकड़ा, चांदी का टुकड़ा, सिक्का या गाय? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गाय। गाय जो है वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था। जिसके पास जितनी गाय वो उतना अमीर। ऋग्वेद के किस देवता को असुर की उपाधि दी गई है? ऑप्शन ए, इंद्र को, वरुण को, अग्नि को या रुद्र को? ऋग्वेद के किस देवता को असुर की उपाधि दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वरुण को जो है असुरों का देवता कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं और जौ और गेहूं और चावल, जौ और गेहूं, मक्का और अरहर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल थी गेहूं और चावल। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
ऋग्वेद के यजुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना? ऋग्वेद के यजुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना? अनु, द्रोहम, तुर्वस या पुरु? तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्वस के साथ ऋग्वेद के यजुजन का अधिकतर युग्म बना था। नेक्स्ट है रेवा या नर्मदा नदी का उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में, ऐतरेय ब्राह्मण में, सामवेद में या शतपथ ब्राह्मण में? रेवा जिसे नर्मदा नदी कहते हैं उसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, आज का स्टूडेंट लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ऋग्वेद भरतों का अधिवास था। ऋग्वेद भरतों का अधिवास था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सरस्वती घाटी में, सिंधु घाटी में, रावी घाटी में, यमुना घाटी में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद भरतों का अधिवास था सरस्वती घाटी में। तो स्टूडेंट आज हमने देखा कि 3 टॉपिक वैदिक काल से समाप्त हो गया है। कल एक टॉपिक और आएगा, 4 टॉपिक में यह कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट ज़रूर किया करें। मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।